जीतन राम मांझी की भारत सरकार से बर्खास्तगी होनी चाहिए। भारत सरकार से? हाँ, और कायदे से जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से नहीं होता है, लेकिन कायदे से जीतन राम मांझी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी दोनों होनी चाहिए। जीतन राम मांझी पैदाइशी झूठा आदमी है, ये दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के। जीतन राम मांझी? हाँ, जीतन राम मांझी, इसलिए इनकी बात पर नहीं है। वो वीडियो बिल्कुल सच्चा है। जो विपक्ष तो एक दो साल से लगातार वोट चोरी की बात कर रहा है, और भाजपा वाले उसको मजाक में उड़ा देते थे कि विपक्ष हार जाने पर बहाना ढूंढता है, लेकिन अब तो समझिए उस पर सरकारी मोहर लग गई है विपक्ष के। इस पर मांझी को ऐसे सड़क चलते आदमी तो है नहीं, भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय हैं। 2020 में सिर्फ टेकारी सीट में तो ऐसा नहीं हुआ हो, उसकी तो जिक्र कर दिया। हो सकता है ऐसा 50 सीटों में ये खेल हुआ हो, या 2025 में जो अभी के नतीजे आए हैं इसमें हो सकता है ऐसा 100 सीटों पर खेल हुआ हो। ऐसा तो नहीं कि इस बार जितने डीएम हैं सब सत्य हरिश्चंद्र के अवतार आ गए हैं। गया जिला में टेकारी सीट से जो उनका उम्मीदवार था अनिल कुमार, वो 2700 वोटों से हार रहा था। उसके बाद उसने मांझी से संपर्क किया। मांझी ने गया के डीएम को फोन लगा दिया, कोई अभिषेक सिंह था डीएम, और उसके बाद अभिषेक सिंह ने बेईमानी करके पिछले दरवाजे से हारते हुए अनिल कुमार को चुनाव जितवा दिया। जीतन राम मांझी अपने समधन को जिताने के बाद उनके आभार कार्यक्रम में पहुंचे थे, और कार्यक्रम में पहुंचने के बाद कहते हैं कि देखिए हम टेकारी हार गए इसलिए क्योंकि हमारे जो अनिल जी थे वो कॉल नहीं किए। अगर कॉल किए हुए रहते तो 2020 में जिस तरह से हम लोग जीते, टिकारी में डीएम साहब को कॉल किए थे 2020 में, और डीएम साहब उधर से कॉल करके दोबारा बधाई भी देते हैं कि आपके प्रत्याशी जीत गए। इसके बाद कहा जाता है कि देखिए जो विधायक बने थे टिकारी से 2020 में, वो 2025 में हार गए। हारने का कारण इतना है कि जीतन राम मांझी को वो कॉल नहीं करते हैं। अगर जीतन राम मांझी को कॉल किए हुए होते तो आज टिकारी से अनिल कुमार विधायक रहते। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जीतन राम मांझी का वो प्रतिक्रिया? उसके बाद उनका बयान भी आ गया कि तरोड़ मरोड़ कर ये पेश किया जा रहा है। देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है, और कायदे से जीतन राम मांझी की भारत सरकार से बर्खास्तगी होनी चाहिए। भारत सरकार से? हाँ, और कायदे से जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में कोई काम कायदे से नहीं होता है, लेकिन कायदे से जीतन राम मांझी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी दोनों होनी चाहिए। अब ये पूरा मामला मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो जीतन राम मांझी हैं बिहार के एक बड़े दलित नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आजकल भारत सरकार में मंत्री हैं। इनकी एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, संक्षेप में हम कहते हैं उसको। तो इनका एक वीडियो कल सुबह से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें वो एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, और वो मगही भाषा में बोल रहे हैं, जो बिहार की एक क्षेत्रीय भाषा है। और जो कुछ मांझी ने उस भाषण में कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। वो 2020 के चुनाव का जिक्र करते हैं, यानी पिछले विधानसभा चुनाव का, और कहते हैं कि गया जिला में टेकारी सीट से जो उनका उम्मीदवार था अनिल कुमार, वो 2700 वोटों से हार रहा था। उसके बाद उसने मांझी से संपर्क किया। मांझी ने गया के डीएम को फोन लगा दिया, कोई अभिषेक सिंह था डीएम, और उसके बाद अभिषेक सिंह ने बेईमानी करके पिछले दरवाजे से हारते हुए अनिल कुमार को चुनाव जितवा दिया। उसके बाद मांझी इस बार के यानी 2025 के चुनाव के लिए अफसोस प्रकट करते हैं कि इस बार अनिल कुमार 1600 वोटों से हार गया। यदि उसने मुझसे संपर्क किया रहता तो इस बार भी मैं जितवा देता। तो ये तो देखिए बड़ी गंभीर बात हो गई ना। इस तरह से तो एक जो विपक्ष तो एक दो साल से लगातार वोट चोरी की बात कर रहा है, और भाजपा वाले उसको मजाक में उड़ा देते थे कि विपक्ष हार जाने पर बहाना ढूंढता है, लेकिन अब तो समझिए उस पर सरकारी मोहर लग गई है विपक्ष के। इस पर मांझी को ऐसे सड़क चलते आदमी तो है नहीं, भारत सरकार के माननीय मंत्री महोदय हैं। उन्होंने यदि ऐसा कह दिया तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत गंभीर मामला है, और इससे कई सवाल होते हैं। अगर मान लीजिए 2020 में सिर्फ टेकारी सीट में तो ऐसा नहीं हुआ हो, उसकी तो जिक्र कर दिया। हो सकता है ऐसा 50 सीटों में ये खेल हुआ हो, या 2025 में जो अभी के नतीजे आए हैं इसमें हो सकता है ऐसा 100 सीटों पर खेल हुआ हो। ऐसा तो नहीं कि इस बार जितने डीएम हैं सब सत्य हरिश्चंद्र के अवतार आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैंने कहा कि इतना ये गंभीर मुद्दा है कि कायदे से इसमें भारत सरकार से जीतन राम मांझी की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, उन पर वोट चोरी का मुकदमा होना चाहिए, और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। चलिए, तो जीतन राम मांझी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वीडियो जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वैसा कुछ नहीं था। अरे देखिए, जीतन राम मांझी पैदाइशी झूठा आदमी है, दुनिया में पैदा ही हुए हैं झूठ बोलने के। जीतन राम मांझी? हाँ, जीतन राम मांझी,
इसलिए इनकी बात पर नहीं है, वो वीडियो बिल्कुल सच्चा है। अब जब ये फंस गए हैं, विवाद खड़ा हो गया है, तो ये बात को तोड़ मरोड़ रहे हैं। चलिए, जब फंस गए हैं जीतन राम मांझी तो ये अपने बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो सच है कि जीतन राम मांझी किस तरह से अनिल कुमार के लिए 2020 में 2700 वोटों से जब वो हार रहे थे तो जितवाने का काम किए थे। डीएम अभिषेक उस समय कोई थे और उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि थोड़ा देख लीजिए, हमारे प्रत्याशी हार रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी विधायक बनना है तो हम पार्टी से टिकट लीजिए। अगर वहां से आप हार रहे हैं तो बस संपर्क करना है जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी आपके जो डीएम साहब होंगे उनको कॉल करेंगे और कहेंगे कि थोड़ा देख लीजिए, हमारे प्रत्याशी हार रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप जीत जाइएगा और विधायक बन जाइएगा। इस तरह की बातें जो है अभी सोशल मीडिया पर चल रही है जीतन राम मांझी को लेकर के। अभी क्या रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।